अब देख, अब प्रभावती आती होगी, ऐसा करो रे, जो बचा है ना, हाँ, वो जो बचा है उसको जो है लीप दो के घर में, मक्खन को लीप दो। और अब देखते हैं प्रभावती कैसे करती है। और प्रभावती जब ना आई तो जब द्वार पर गई ना, तो जब पैर को रखे ना, तो पैर को रखते कहाँ, सीधे दीवार पर फिसलते हुए जाके धड़ाम और फिर उठती, फिर गिरती, मक्खन मक्खन हो गया पूरा कमरा, चिकना एकदम। फिर उठती, फिर गिरती, धीरे धीरे खिसलते खिसलते जो है ना घर के बाहर आई, पैर फिसल रहा था। कहे कि क्यों प्रभावती, प्रभाव दिखा दिए ना करके, देख ले रे कलूटा काला, तेरे को ना मैं मजा बताऊंगी तब समझ में आएगा। एक दिन की और बात, एक दिन और चोरी करने गए, हाँ, लेकिन वो छिप गई थी। और जब छिपी ना तो छिप करके जो है देखी और प्रकट हो गए, अरे भागो प्रभावती आ गई। और जब प्रभावती आए ना, हाँ, तो सब छोड़ के भागे, भगवान कन्हैया लटके रह गए, अरे कहाँ चले गए। भगवान कन्हैया को देखे ना प्रभावती, वाह रे, दुनिया में तेरा कई रूप है रे, हाँ, लेकिन ये बता कन्हैया, ये स्वरूप को क्या नाम देगा, ये लटकने वाला रूप को क्या नाम देगा बता। अरे बात विवाद करने का समय नहीं है, चुप, मैं गिरने वाला हूँ, मुझको पकड़। नहीं, मेरे को देखने जो मेरा ठाकुर जी कैसे दिखता है लटके हुए में, तो अरे बात विवाद बाद में करना है, पहले मुझे पकड़। हाँ, देख देख मैं कूद रहा हूँ, पकड़ना तू करके। हाँ, लटकने के समय तो नहीं लगा, चढ़ के, अब गिरने से क्यों डरता है। ये प्रभावती ज्यादा बहस मत कर, मैं गिर रहा हूँ, मुझे पकड़। कन्हैया नीचे उतरे। अब जब नीचे उतरे ना, हाँ, तो दही मक्खन जो लगा था ना इधर उधर, उसको ना कन्हैया पोंछने लगा। तो प्रभावती ने और निकाला मक्खन और इधर उधर लगा दिया, हाथ को पकड़ लिया। वारे होशियार, रंगे हाथों पकड़ाऊं आज मैं, चल नंदालय चलते हैं, और तुझे डंडा ना खिलवाया ना तो मेरा नाम भी प्रभावती नहीं। आज मौका मिला है, कैसे करके मैं कैसे इतने दिन से प्रयत्न कर रही थी और आज अवसर मिला है, रंगे हाथों पकड़ी हूँ, छोड़ूंगी नहीं आज मैं तुझे। हाँ, ले जाते गए ना, हाँ, तो सब ग्वाल पीछे पीछे, हमारा सरदार पकड़ा गया, अरे आज तो पीटेंगे सब लोग, कोई नहीं बचेगा। और दौड़ के ना सब लोग भगवान कन्हैया इशारा कर दिए। और पहले ना पर्दा प्रथा चलता था, माताएं घूंघट रखती थी, आज भी उत्तर भारत में है प्रथा, हमारे तरफ प्रथा है। वो धीरे धीरे पहले विवाह के दिन इतना रहता है, फिर धीरे धीरे इतना, फिर गायब। मर्यादा जरूरी है। आजकल तो बहुत सारी चीज जो है बदलते जा रहे हैं। सिंदूर लगना चाहिए, मंत्र देखिए इसमें सिंदूर यहाँ बीचों बीच लगना चाहिए, मांग में लगना चाहिए सिंदूर। माताओं का जो ये क्षेत्र है ना, ये नस्तंतु यहाँ जो है थोड़ा सा कमजोर होता है, इसलिए पकिया बंधन जिसमें पारा का मात्रा मिला रहता है, उसको लगाने से माताओं के तेज में वृद्धि होता है, चेहरे में सुंदरता बढ़ता है, इसलिए सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर में मिला रहता है पारा, जो शरीर को सुंदर बनाता है, तेज बनाता है, ओज देता है। जैसे पुरुषों के लिए यहाँ चंदन लगाने का विधान है, हाँ, यहाँ आज्ञा चक्र होता है, यहाँ प्रेशर देने से दिमाग ठीक रहता है। किस कारण से उपयोग कहाँ किया जाता है ये शास्त्रीय विधान है, लेकिन आजकल कई जन लिपस्टिक लगा लेते हैं, है नहीं, लिपस्टिक के घलक जमाना आ चुके हैं भाई। कोई कुमकुम लगावत है, कई जन नीचे तीर में लगा आदिति बस नेंग करे है कि हाँ हो गए जाना है, बस लगाए से क्यों भरते हैं नाक से मांग, यहाँ तक के विवाह होता है, सबका विवाह होता है। सर्वमांगल्य संपन्नम
पर्वत्याजुसेवितं ललाटे सुप्रदत्तं ते सिंदूरम शोभान्वितम। नाक से मस्तक भरते हैं मेरे भाई विवाह में। यदि ब्रह्म विवाह कराएंगे ना तो देखेंगे कि नाक से मस्तक तक और मस्तक से पूरे मांग तक का सिंदूर दान किया जाता है। क्यों ऐसा? कारण आपको मालूम है ब्रह्म विवाह का रीति क्या होता है और क्यों ऐसा किया जाता है? एक एक रीत का जो है नियम है, कायदा है, कानून है, किस प्रकार कौन सा काम कब करना चाहिए इसका विधान है। लेकिन आजकल दुल्हा दुल्हन बैठे रही अगल बगल मतलब टेंशन हो जाते, जल्दी निपटावे महाराज। एक जगह के में है जल्दी निपटाऊं 3 भावर घुमाऊं के हैं, वैसे कैसे बनी? शॉर्टकट जी, शॉर्टकट कहा था 7 जल्दी कर दे, हम काहे रहे 4 भावला काट दे। वाह वैसे नहीं बने तो कैसे बने? मांग लो भरवाए छोड़ दो, वाह मांगो छोड़ दे, भावरो छोड़ दे, भावर ले नहीं छोड़ू, मांग ले नहीं छोड़ू, मुँह ढक्की पेड़ के मुँह ढक्की छोड़ दे तो नियम ला कैसे करो? सात जन्मों का विवाह होता है मेरे भाई। हिंदू धर्म में कोई तलाक शब्द नहीं है। तलाक शब्द उर्दू शब्द है, डाइवोर्स शब्द इंग्लिश शब्द है। हमारे हिंदू धर्म में हिंदी भाषा में तलाक शब्द का कोई संज्ञा नहीं, कोई परिभाषा नहीं है। बतलाइए कोई शब्द है तो बोल देते हैं संबंध विच्छेद। 2 शब्द मिलाकर थोड़ी है, एक शब्द बताओ ना भाई। विवाह को तोड़ने वाला कौन सा शब्द है? 7 जन्मों के लिए जो है विवाह होता है। सबका एक एक विधान है, एक एक चीज का पूरा नियम बतलाया गया है कि विवाह में कौन कौन सा क्रियाकलाप होना चाहिए। गृहस्थ में नाक से भरने का मतलब क्या होता है मालूम है? भरे समाज में आपके नाक को जो है नाक से मांग भर रहा हूँ, इसलिए याद रखिए समाज वालों, देश वालों, ग्राम वालों, परिवार वालों कि आपकी कन्या आज से जो है मेरी जो क्या है इज्जत है, आबरू है। नाक कटागे किसी ने, नाक कटागे माने बेइज्जती हो गई। तो आज तो जान जाइए कि सारे समाज वालों मैं सिंदूर का यहाँ से भरना प्रारंभ करता हूँ। इससे ये सिद्ध होता है कि आज से जो है इसकी इज्जत मेरी इज्जत है। ये समाज वालों को बतलाया जाता है। विवाह का ये रस्म होता है मेरे भाई। और मुँह ढक्की किया जाता है दुल्हे के द्वारा, है ना। माता मतलब देखो कोनो मन पाँव पर थे ना तो ऐसे अचरल धर के पाँव पर थे और अचरल धर के ना ऐसे प्रसाद लेते, सियानहीन मान लेते, ख्याल कर रहा। अब आजकल के मतलब तो नहीं जाना, कोनो हाँ धर लेते। याद रखिए पहला मुँह ढक्की आपका जो है सौभाग्य करता है, आपका पति देवता करता है मुँह ढक्की। और जब मुंह सिर को ढक लिए ना तो समझ जाइए अब आपके साथ में आपके पति देवता है। अब यदि उसके उम्र को बढ़ाना है तो ये साथ में होना चाहिए। प्रसाद ले, प्रणाम करे या कोई भी पूजा पाठ करे तो आंचल में कभी ऐसा मुंह नहीं पहुंचना चाहिए मेरे माताओं का। ये नियम होना चाहिए। माताएं यदि नियम करे ना तो कितनों भी पुरुष यदि बिगड़ गया है मार्ग में लाने का उपाय माताओं को मालूम है। कैसे हैंडल करना है माताएं खूब जानती है। माता अनुसुईया जो है, सती अनुसुईया को कौन नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जो है बालक बना दिए। माताओं में इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। तो पी का फिर का कर वो महाराज कहूँ पियल धल। आप में शक्ति, सामर्थ्य, गुण होना चाहिए। आपके उपवास में वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आपके पति को जो है कितनों से बड़ा यदि आप उसके अंदर बुराई है वह भी छूट जाएगा। ये आप में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं के लिए हर प्रकार का उपवास बना है। एक क्षण तो पुरुष भर बता दो उपवास। पुरुष को उपास रही थे तीजा रहित माता चमन रही, कमरछड़ रहित माता चमन, सकट रही माता चमन।
सब उपवास माते मन पर बनाए हैं, एकाक्षण उपवास पुरुष जात पर बनाए हैं का तीजक ध्यान तहरी जब ओकर से थी नहीं है। तो माताओं में वो शक्ति है, आप उपवास रहेंगे उसका फल आप चाहें तो पति देवता को या बच्चों को या भाई को भी दे सकते हैं। लेकिन पुरुषों में ऐसा कोई व्रत नहीं है जो पत्नी के लिए रखे। माताएं जो है त्याग की मूर्ति होती है। सास भी मरती है तो माताएं रोती है, और खुद की माता मरती है तो भी जो है माताएं रोती है। वो होती है माताएं। प्रभावती घूंघट डाल के मर्यादित होकर के ले जा रही है कन्हैया को, और जब कन्हैया को ले जा रही है ना तो बीच रास्ते में कन्हैया कहने लगे, प्रभावती सुनती है, कितना जोर से पकड़ी है, मेरा हाथ तो देख, लाल लाल हो गया, देख मेरा हाथ, तेरे को थोड़ा भी रहम नहीं आता क्या? कहीं किरे बड़बड़ मत कर कन्हैया, तो होशियारी मारेगा मैं जानता हूँ, इसलिए ना जोर से पकड़ी हूँ। ठीक है जोर से पकड़, लेकिन इस हाथ को छोड़ और इस हाथ को पकड़ ले चल। और उसी समय ना धीरे से उसके देवर को याद किए और देवर को बुलाए, और जब देवर को बुलाए ना तो जैसे हाथ बदलने वाले थे ना तो उसके देवर के हाथ को पकड़ा दिए, और कन्हैया घूम के भाग के दूसरे गली से घर सीधे। और कन्हैया जब घर पहुंचे ना दौड़ते हुए तो माता यशोदा से कह दिए, देख मैया प्रभावती ना हाँ वो सबको लेकर के आ रही है, और मेरे को ना चोर है करके बोलेगी, समझ जाना। हाँ बात तो सब, तू चिंता मत कर कन्हैया, मैं तो हूँ रे। और जब गए और यशोदा मैया सुनती है, ये तेरा लाला को देख, आज रंगे हाथ में पकड़ के लाए हूँ। यशोदा मैया कहे कि प्रभावती तो होश ठिकाने पर तो है रे, क्या बोल रही है? अरे क्या बोलूंगी क्या, आज रंगे हाथ पकड़ के लाई हूँ। हाँ तू कहता है ना तेरा लाला बहुत सीधा है, देख। यशोदा मैया कहे कि सुन रे प्रभावती, यहाँ कोई नहीं है जिसके लिए तू सिर ढकी है, बाबा जी अभी नहीं है, नंद बाबा चले गए हैं। ऐसा कर घूंघट खोल, और जब घूंघट खोल कर प्रभावती देखे ना, अरे मुआ तू कब आ गया, अपने देवाला धर के लेके रहा है ना, तय कर फिर आगे कहा थे कि नहीं उठी बोल आते कैसे प्रभावती का बात है। तब जान गए जी जो हाथ पलटे वाला जब काम आए रही ना, तो होते हुए भगवान कन्हैया जो है चाल चल रही है। ऐसे भगवान के दिव्य बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा है। देखो जी, मनला मक्खन बना लो। मन को मक्खन यदि बना लिए तो भगवान भी चोरी करने आएंगे हमारे पास, हमारे घर। लेकिन मन मक्खन जैसा शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और तपस्या के बल पे, तपस्या की आग से उसको तपाएंगे, तब उसमें से ज्ञान की ज्योति जगती है, और उस ज्ञान की ज्योति से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान स्मरण होता है। बाकी बिहारी जी भी आते हैं, लेकिन मन को ऐसा बनाइए ना, मन में अनेक प्रकार के राग द्वेष छल छिद्र भरा हुआ है, तो भगवान किधर से दर्शन देंगे। निर्मल मन जन शो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस में गोस्वामी जी ने सुंदर कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे पाना है ना तो निर्मल करिए मन को, पवित्र करिए मन को, शुद्ध करिए मन को, तब तो मुझे पा सकते हैं। अन्यथा ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज सामने बैठे हैं, वो तो गदा मार के भगा देंगे। तो मन को शुद्ध करिए, मन को पवित्र करिए, तब भगवान जो है अंगीकार करेंगे, भगवान बैठाएंगे अपने हृदय में।
या भगवान को हृदय में बसाना है और हृदय में यहाँ कई प्रकार के तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब भरा हुआ है पहले से। हाँ, तो उसमें भगवान बैठने वाले नहीं हैं। तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट लही रहान ले। हाँ, और दूसरा भगवान की जगह खाली नहीं है। शुद्ध रखिए मन को, तब भगवान की जो है प्राप्ति होती है। एक बार इसी बार के रहन बस्तर कुती है ना, बस्तर कुती के रहन ना, तो वो हरा भरा पूरा खेत, का खेत है तो कहे कि तंबाकू खेत है, तंबाकू खेती होते हो तरफ है ना, उड़ीसा क्षेत्र, उड़ीसा तरफ है। और जब तंबाकू का खेती हो रहा था ना, तो चारों तरफ देखे तो कोई वो क्या बोलते हैं, तार, आटा वाला तार, जाली वाला तार नहीं लगा था। कि मैंने पूछ लिया ये तो बता कि ये कांटा वाले तार काबर नहीं लगा, गाय गरुआ खाई। ये महाराज ये गधा नहीं खाए, गाय गरुआ कहाँ खाई। कुछ बात समझ में आवा? गधा घोड़ा नहीं खाई जी माखुर ला। अब आदमी आंखें मूंद कैसे से आजकल नवा नवा नियम इसे से हला लेते, काय काय कहानी से मुंह डाल लेते हम लोग आवाज है ना। गधा घोड़ा नहीं खेजी देर लगाते, समझ जाओ मेरी देवताओं। लिखा रहता है उसमें शरीर के लिए नुकसानदायक है, अच्छा नहीं है। लेकिन लोग जो है मोह मदिरा में इतना व्यस्त हो गए हैं कि कीर्ति, कंचन, कामनी के पीछे लोग भाग रहे हैं। मिलता है, लेकिन ये सब द्रव्य जो है ना, पदार्थ का आनंद घटते जाता है, लेकिन पर ब्रह्म परमात्मा का आनंद दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है। जिसका मन राम में रम गया, फिर उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीराबाई घूम घूम के गाई है। समाज की कोई परवाह नहीं है, देश की कोई परवाह नहीं है, कौन क्या कर रहा है। मीराबाई केवल भगवान में समर्पित हो गई। और मीराबाई कोई एजुकेटेड थी क्या, पढ़ी लिखी थी, लेकिन भगवान को मिले। ऐसे मीराबाई, शबरी, ऐसे ऐसे माताओं को मिले हैं जो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन केवल प्रेम के वश में, प्रेम के वश में भगवान बंध जाते हैं। लागी लागी रे लगन, श्याम पिया की लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, श्याम पिया की लगन, लागी लागी रे लगन, श्याम पिया की लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी लगे